तो स्टूडेंट ये छोटा सा ब्रेक अब होता है खत्म। अब पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का यूज हम कैसे करेंगे ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको डे 6 में दे दिया है कि हम एल्काइल ग्रुप बनाते कैसे हैं। तो आइए पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे ये बनते हैं, वो ध्यान से समझ लो। ओके, अब देखो कोई भी एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है ना, वो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको समझा देता हूं। एन एल्काइल ग्रुप इज derived फ्रॉम अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ कार्बन। एक कार्बन में से आपको हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक जो पॉइंट है ना, वो सिर्फ एल्काइल के लिए है कि सैचुरेटेड में से हटा देना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से हटा देना। अनसैचुरेटेड हुआ तो भाई मेरे, अनसैचुरेटेड हुआ तो वो एल्काइल की जगह पर एल्कीनिल बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड हुआ, एल्काइन हुआ तो एल्काइनिल बन जाएगा। समझ आया? और वो एज अ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यूज होगा भाई। ओके, अब देखो एल्केन से बन जाएगा एल्काइल। कैसे? एल्केन का फॉर्मूला हमने क्या लिया था? CnH2n+2। जैसे CnH2n+2। तो मैं तो डायरेक्ट ऐसा आपको बोलता हूं कि आप इसमें है ना, ये एल्काइल ग्रुप को ऐसा मत लो, आप डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में ही ये एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो, -H कर दो, तो ये क्या बना लेगा? एल्काइल ग्रुप बना लेगा। यही बात तो यहां पर है भाई। तो अभी मान लो मेरे पास मीथेन है, जैसे मेरे पास मान लो मीथेन है, तो मैं इसमें से हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? CH3 और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो ये था पहले मीथेन और ये क्या बन गया? मिथाइल। तो मीथेन से आपने क्या बना दिया? मिथाइल बना दिया। तो इसका एक टेबल बनाता हूं और उस टेबल में हम कैसे एल्केन से एल्काइल बनाते हैं, एल्कीन से एल्कीनिल बनाते हैं और एल्काइन से एल्काइनिल बनाते हैं, वो समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो एक्चुअली एल्केन से एल्काइल कौन कौन से हो सकते हैं, वो मैं 2-3 चीजें आपको इसमें बता देता हूं कि एल्केन से एल्काइल कैसे बनते हैं। ये 2-3 एग्जाम्पल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसको थोड़ा समझ लो जल्दी से। ओके स्टूडेंट, अब देखो मान लो आपने कोई एक एल्केन ग्रुप लिया, मान लो आपने कोई एक एल्केन ग्रुप लिया, फॉर एग्जाम्पल कि आपने मीथेन लिया, तो मीथेन विल बी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू मिथाइल। ये मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर? देखो ये है आपके पास मीथेन CH4, आपने इसमें से हाइड्रोजन हटा दिया, -H कर दिया, तो इसने क्या बना लिया? CH3 और ये बॉन्ड फ्री हो गया। तो इसका नाम हो गया मिथाइल। द नेम ऑफ दिस ग्रुप बिकम्स मिथाइल। कई बार हम मिथाइल को Me से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कई बार Me लिखा रहता है। मान लो आपके पास इथेन है, C2H6। अभी हमने पढ़ा कि इथेन क्या होगा? C2H6 डबल +2 हाइड्रोजन। यहां से आपने हाइड्रोजन हटा दिया, तो 1 हाइड्रोजन हटाने से एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा? C2H5 एंड 1 बॉन्ड विल बी फ्री। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इथाइल को कई बार हम ET ग्रुप से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इज इट क्लियर? मान लो मेरे पास है प्रोपेन C3, 3 2 6 + 2 यानी कि 8, एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, तो ये क्या बना लेगा? C3H7 यानी कि एक बॉन्ड फ्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। इज इट क्लियर स्टूडेंट? प्रोपाइल। 4 कार्बन हुआ, C4 और H डबल +2 10, तो हो गया 10 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसने 1 2 3 4 और एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये बॉन्ड फ्री हो गया। सपोज ये कैसा हो गया? CH3 CH2 CH2 CH2। तो ये ग्रुप का नाम क्या हो गया? इट बिकम्स ब्यूटाइल। बात समझ में आई?
अब इसमें एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ऐसे भी ग्रुप हो सकते हैं। यानी कि एल्केन से एल्काइल कैसे बनेंगे, वैसे ही जैसे एल्केन के ब्रांच में से भी एल्काइल बन सकते हैं। अब मान लो मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि साइक्लो का कौन सा सॉरी एल्केन में कौन कौन से इसके बन सकते हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा देता हूं। अब जैसे आपने मीथेन लिया तो मीथेन का तो उसका ब्रांच होगा नहीं, मीथेन की तो कोई ब्रांच होगी नहीं। लेकिन इथेन हुआ तो इथेन की भी ब्रांच नहीं होगी, मीथेन इथेन की ब्रांच पॉसिबल नहीं है। तो आपने लिया CH4 तो इसकी ब्रांच पॉसिबल नहीं होगी, यानी आप क्या करोगे CH3 ऐसा मिथाइल ग्रुप बना दोगे, ठीक है ना। आपने इथेन लिया CH3 एक हाइड्रोजन हटा दिया, इससे बन गया CH3CH2। अभी ये कहीं ग्रुप ऐड हो सकता है मेन चेन के साथ, इसका नाम हो गया इथाइल। लेकिन प्रोपेन में दो चीजों की पॉसिबिलिटी है, CH2CH3। तो ये वाला जो ग्रुप हुआ इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2 और ये CH2 और एक बॉन्ड फ्री। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्या नाम हो गया प्रोपाइल। लेकिन स्टूडेंट अब यहां जो मेन पॉइंट शुरू होता है वो शुरू होता है अब मैंने क्या किया कि ये CH3 CH2 और CH3 लिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, लेकिन कहां से यहां से हटा दिया। तो ये कैसा बन जाएगा CH3 CH एक बॉन्ड फ्री और ये CH3। तो टर्मिनल से जस्ट पहले आपने हाइड्रोजन हटा दिया, टर्मिनल से जस्ट पहले आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो वो आइसो हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी आइसोप्रोपाइल। लेकिन ये ब्रांच यहां से कभी भी मेन चेन से जुड़ सकती है। कैसे 1 2 3 4 5 6 और यहां पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐसा जुड़ सकता है। देखो ये ऐसा ही ग्रुप तो है ये वाले ग्रुप में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा ब्रांचिंग में ये जुड़ सकता है। ऐसे ही मान लो आपको ब्यूटाइल ग्रुप लेना है तो ब्यूटाइल ग्रुप भी तो ऐसे जुड़ सकता है। कैसे ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ सकता है कि मान लो आपने 1 2 3 4 आपने इसको लिया CH3 CH2 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, रिमूव कर दिया फ्रॉम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एसिड। तो ये क्या बना लेगा CH3 CH2 CH2 और ये CH2 बॉन्ड फ्री। तो आप इसको बोलोगे ब्यूटाइल। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि टर्मिनल में से हाइड्रोजन निकले, यहां से भी तो निकल सकता है। तो इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन हटाने से जैसा 1 2 3 4 यहां से ब्रांचिंग, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन यहां से हट जाए तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH एंड CH3। तो इट विल बी आइसोब्यूटाइल। जब ये किसी के साथ जुड़ेगा तो इसका नाम क्या होगा आइसोब्यूटाइल। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हाइड्रोजन आपने हटाया और ये ग्रुप अपने आप को ऐसा अरेंज कर ले, कैसे कि एक कार्बन फिर यहां पर ये CH3 ये CH3 ये CH3 और ये ब्रांच यहां से फ्री हो जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि एक बॉन्ड यहां से फ्री हो जाए। तो ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन, 1 2 3 ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब ये जो ग्रुप है इसका नाम होगा TERTIARY टर्सरी ब्यूटाइल। अब देखो आपको ये चीज बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ये नीट में PYQ में देखोगे आया हुआ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी ब्यूटाइल। पुराना पेपर देखना 4-6 साल का मिल जाएगा। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। ब्यूटेन की क्या क्या पॉसिबिलिटी एल्काइल ग्रुप के लिए हो सकती है वो आपने देखा। अब मान लो आपने पेंटेन लिया तो पेंटेन की भी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो एक बार देख लेते हैं।
मान लो आपने 5 कार्बन लिया पेंटेन में, C5H5 2 10 एंड 12, आपने ये पेंटेन लिया। पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लो 1 2 3 4 5 कार्बन लिया, तो ये कैसा हो गया, CH3 CH2 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 और CH3। ये सिंपली क्या है, पेंटेन है। ये क्या है, पेंटेन है। यहां पे लिख देता हूं पेंटेन है। अब ये पेंटेन के कौन कौन से एल्काइल बन सकते हैं वो समझते हैं। तो इससे पहले इसकी ब्रांचिंग बना लो। तो इसके कौन कौन से बन सकते हैं, 3 रूप अभी देख लो। हाँ, एंड एल्काइल तो बन ही जाएगा, वो तो बहुत सिंपल है। टर्मिनल में से हाइड्रोजन हटा दो, पेंटाइल बन जाएगा। लेकिन इसके खुद के कौन से रूप है देखना, 1 2 3 4, यहां पे ब्रांच कर दो। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा इसका, इट विल बी आइसोपेंटेन। पहले था पेंटेन, अब क्या बन गया, आइसोपेंटेन। इसकी आप ब्रांचिंग कर दो कैसे, 1 2 3 4 और ये 5, तो दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। क्या कहलाएगा ये, नियोपेंटेन। तीसरी इसकी पॉसिबिलिटी आप ऐसा कर सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 यहां से हाइड्रोजन हटा दो, यानी CH3 CH2 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 एंड CH2। ये जो ग्रुप बनेगा दैट इज कॉल्ड पेंटाइल। एक हाइड्रोजन हटा दिया तो डायरेक्टली ये क्या बन गया, पेंटाइल। अगर मैं इसी ग्रुप में अब मैं हाइड्रोजन यहां से हटा देता हूं या यहां से हटा देता हूं, तो ये कैसा हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब यहां से एक हाइड्रोजन आप हटा दो, माइनस कर दो, जैसा कि हम एल्काइल में करने ही वाले हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 CH, अब यहां से हटा CH2 और यहां कर दिया CH3। तो आइसोपेंटेन से ये जो ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, आइसोपेंटाइल। क्या बन जाएगा, आइसोपेंटाइल। यहां पे कैसा था, CH3 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 CH3। अब यहां से एक हाइड्रोजन आप हटा दो, माइनस कर दो एक हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन। यहां पे CH3 CH2 CH3 और ये CH3, एक हाइड्रोजन हटा दिया, बॉन्ड फ्री हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इट विल बी नियोपेंटाइल। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझ लो यार। ये कैसे बनेगा, ये प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब हम ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अब देखो, हम लोग पढ़ने वाले थे IUPAC, नेम्स ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये चीजें एल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा मुझे क्यों बताना पड़ा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का एज अ सब्स्टिट्यूट जब आप यूज करोगे, ब्रांचिंग में यूज करोगे, तो उसका नेम क्या होना चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर। यही सेम चीज आपको मैं साइक्लिक फॉर्म में बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास है साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर कैसी है। अब ये साइक्लोप्रोपेन में क्या पॉसिबिलिटी है, देखो आपने 1 2 3 ये साइक्लोप्रोपेन ले लिया, CH2 CH2 CH2। आप लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, CH और एक बॉन्ड फ्री, यहां पर CH2 और ये कार्बन ऐसा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी साइक्लोप्रोपाइल। तो साइक्लोइथाइल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन होंगे तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर कभी बनाएंगे ही नहीं, है ना। तो ये साइक्लोप्रोपाइल। अब आपके पास मान लो ब्यूटेन है, तो उसका क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ये यानी कि 4 कार्बन, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा CH2 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 CH2। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो
तो ये क्या बना लेगा CH2, फिर यहां से CH एक बॉन्ड में फ्री कर देता हूं, CH2 एंड CH2। तो ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटाइल। अब कुल मिलाकर के यार एकदम सिंपल सी चीज है कि चाहे वो एल्केन हो या साइक्लो एल्केन हो, एक हाइड्रोजन उसमें से हटा दो तो वो एल्काइल बना लेगा और वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह काम में आएगा। इज इट क्लियर? अब देखो, तो ये हो गया एल्केन का एल्काइल बनाना। दूसरा पढ़ेंगे एल्कीन को सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में कैसे यूज करना। एल्कीन एज अ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, तो एल्कीन कॉमन फॉर्मूला CnH2n, एल्कीनिल एक हाइड्रोजन हटाओगे तो वो बनेगा एल्कीनिल। तो एल्कीनिल मतलब क्या हो गया कि CnH2n -1 हाइड्रोजन कर देना है, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने ले लिया 2 कार्बन, सपोज C2, तो H कितना हो जाएगा 4, C2H4, C2H4 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसी स्ट्रक्चर डिटेल में देंगे तो C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, ऐसा हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा दो, एक हाइड्रोजन हटाने से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H3 और एक बॉन्ड फ्री, यानी कि जो ऐसा था C डबल बॉन्ड ये CH2 ऐसा हो जाएगा। स्ट्रक्चर में देखो तो C डबल बॉन्ड C यानी H एक बॉन्ड फ्री, यहां पे H, यहां पर H, ऐसा हो जाएगा। यानी कि जो इथीन था, क्या था ये इथीन, तो इथीन से क्या बन जाएगा इथीनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? इथीनिल बन जाएगा। समझ आ गया? तो ये जो आपने पढ़ा ये बहुत ही काम की चीज है। ये कैसे प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह काम में आएगा वो थोड़ा सा लिख लेना। ओके, द सेम थिंग कैन बी अपडेटेड इन द केस ऑफ द एल्काइन। एल्काइन के केस में भी हम ऐसा पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं देख लो यहां पर, एल्काइन, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n-2। इससे क्या बनेगा एल्काइनिल, एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्काइन से क्या बन जाएगा एल्काइनिल बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CnH2n-2 -1, एक बार और -1 हाइड्रोजन हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, C2H2, फॉर्मूला बनाओ यही बनेगा, यानी स्ट्रक्चर कैसी होगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, थ्रू डिटेल C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे H, दिस इज कॉल्ड इथाइन। इथाइन का ही कॉमन नेम है एसिटिलीन। क्या नाम है इसका? एसिटिलीन। प्रीवियस स्लाइड में आपको बता देता हूं कि यहां पर आपने जो लिया था इथीन, इसका नाम है, वैसे तो IUPAC नाम इसका इथीन है, लेकिन इसका इथीन हम नेम बोलते हैं, और यहां पर जो हमने लिया वो क्या हो गया एसिटिलीन हो गया, वो इथिलीन और ये एसिटिलीन हो गया। ठीक, यहां से हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएगा C2 और H, एक बॉन्ड फ्री हो गया। स्ट्रक्चर में देखो तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक बॉन्ड फ्री, और ये H एक बॉन्ड फ्री हो गया, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C और एक बॉन्ड, और ये H जो है ऐसा हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पहले था इथियाइन, तो ये बन जाएगा इथाइनिल। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अब इथेन से बना इथाइल, इथीन से बना इथिनिल, और इथाइन से बना इथाइनिल। क्लियर हुआ? तो ये ऐसे ग्रुप हैं जिनका यूज हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के फॉर्म में करते हैं। ओके, तो जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, IUPAC नेम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो यूज होने वाले ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को आप अच्छी तरह से रिवाइज करके आना, ताकि हमें
हाइड्रोकार्बन पढ़ने में बिल्कुल परेशानी ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर से मेरे चैनल को एक बार देखते रहना। आपके बहुत काम की चीजें बेसिक केमिस्ट्री, कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री की मिल जाएंगी। थैंक यू।